Hello viewer, it's our lecture on food printing and reconnaissance. So today we are going to learn what is food printing and reconnaissance, what is it, and how to collect it and how to go about it. So मीन के हमारा जो आज का लेक्चर मीन के फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के ऊपर है। तुम देखेंगे जी रिकॉनेसेंस क्या होती है। इसका मतलब है कि टू गैदर द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मीन के मैंने किसी चीज की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है को क्या कहते हैं, फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस एंड reconnaissance। अच्छा जी, इट्स मीन टू गैदर द इंफॉर्मेशन मीन मेरे पास कितने मेरे मैं जिससे भी किसी की भी इंफॉर्मेशन अगर इकट्ठी कर रहा हूँ तो उसके में कितने आईपी एड्रेसेस हैं, होस्ट कितने हैं मेरे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से हैं और कितने हैं, डोमेन नेम क्या चल रहा है, डिवाइसेस के मॉडल क्या है, मीन ये सारी चीजें इकट्ठी करना किस में आता है, फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ द विक्टिम डिवाइसेस। मीन के इसमें अब हमारी चीजें हैं कुछ के रिड्यूस या बेसिकली कुछ बेनिफिट्स हम पढ़ते हैं फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के। तो पहला हमारे पास इसका जो बेनिफिट है वो है रिड्यूस फोकस। ये उस तरह वाला नहीं है, ये दूसरा फोकस है। मीन के अगर मैंने सर्च किया, मेरे पास जो मैंने चीज फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस की है तो उसमें है कि जो इस विक्टिम पे मैं अटैक करना चाह रहा हूँ उसके पास लिनक्स मशीन नहीं है। तो इसका मतलब वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, कि मुझे इस लिनक्स मशीन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। मुझे वो टूल्स रन करने पड़ेंगे जिसको में लिनक्स का कोई काम नहीं है। और दूसरा हमारे पास जो चीज है इसका बेनिफिट है वो है आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी। इट्स मीन कि अगर उसके पास विंडो मशीन है तो मेरा प्राइम फोकस उसके ऊपर होगा, उसकी विंडो मशीन के ऊपर। मुझे किसी और टूल्स के ऊपर नहीं भागना पड़ेगा। मीन कि ये इसका अपोजिट है। मीन कि मेरा एक रिड्यूस फोकस करेगा, एक मुझे टू द पॉइंट काम करने को मिलेगा, और जो टू द पॉइंट काम करने को मिलेगा तो उसी मैं सिर्फ उसी काम के ऊपर जो टूल चाहिए उसी को ही रन करूंगा। मीन कि मैं इसके ऊपर लिनक्स का टूल रन नहीं करूंगा। अगर वो विंडो मशीन है तो मेरा प्राइम फोकस क्या होगा, उसकी विंडो मशीन। और द थर्ड एंड द बिगर बेनिफिट इज दैट ड्रा बेनिफिट, ड्रा नेटवर्क मैप। फॉर एग्जांपल मैं इजीली उसकी नेटवर्क की टोपोलॉजी क्रिएट कर सकता हूँ। जो मुझे पता है कि होस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हैं, राउटर्स कितने हैं, स्विचेस कितने हैं, एंड द मॉडल वर्जन क्या है, डोमेन नेम क्या है। अगर मैं ये सब जानता हूँ तो मैं इजीली नेटवर्क की डायग्राम को क्रिएट कर सकता हूँ। तो वल्नरेबिलिटी में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ फेजेस हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्च इंजन, ये सॉरी फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस की। तो सर्च इंजन में मीन के ये सर्च इंजन जो है ये पैसिव मीन के विदाउट एनी डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द विक्टिम है। मीन के विक्टिम के साथ कोई भी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, और विदाउट डायरेक्ट कनेक्शन हम ये काम करते होंगे। तो दैट इज सर्च इंजन। तो सर्च इंजन में जो सबसे पहली चीज है हमारे पास वो है कैश इंजन। मीन बस टू द पॉइंट लैब में मूव कर रहा हूँ। अब कैश इंजन क्या करता है, मेरे पास एक वेबसाइट है। अगर आप गूगल पे लिखें वेब डॉट, मैं ऐसा कहता हूँ इनकॉग्निटो मोड में चला जाता हूँ, यस, वेब डॉट archive डॉट org। ये वेबसाइट क्या करती है, ये इस वे बैक मशीन। ये मुझे किसी भी वेबसाइट में अगर मैं सर्च आउट कर रहा हूँ तो मुझे उसकी बैक पे ले जाएगी। मीन कि मुझे मेरे एक वेबसाइट थी, ये कैश इंजन वेबसाइट को सेव करता है। मीन कि मेरी एक वेबसाइट थी जो 2000 समझे कि मैंने 10 में बनी थी, अभी वेबसाइट वो बंद हो चुकी है। तो मैं उसको इस मशीन के अंदर खोल सकता हूँ, उसके होम पेज में जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आपको वेबसाइट बताऊं, कैन्स एंड एबल, और अगर मैं इसे अभी खोलने की कोशिश करूं, कैन एंड एबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड, एंड अभी ये वेबसाइट ही खत्म हो चुकी है उधर से। इनके इसकी वेबसाइट जो थी वो थी हमारे पास जी। तो मीन के मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है oxid.it। कि मैं अगर लिखूं
HTTP, it's without SSL certificate. www.oxid.it, ये वेबसाइट इस टाइम बंद हो चुकी है क्योंकि इट्स अ कैंस एंड एबल वेबसाइट। बट अब ये वेबसाइट क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। मैं अगर सर्च करूं डायरेक्ट किसी वेबसाइट को, .it एंटर कराऊं, तो ये कहता है कि इस तरह की कोई वेबसाइट ही नहीं है oxy.it के नाम से। वो कहता है इस डोमेन को बाय कर ले। लेकिन ये पास्ट में हमारे पास ये वेबसाइट मौजूद थी, अब ये बंद हो चुकी है। तो मैं अगर पीछे जाना चाहता हूँ, ये मेरे पास कैश इंजन है, यहाँ पर मैं लिखूंगा उस वेबसाइट का यूआरएल, http डबल कोल www.oxid.it एंड आई हिट एंटर। ये मुझे पता पूछेगा कि कौन किधर जाना चाह रहे हो आप, तो मैं कहता हूँ कि मुझे तुम ले जाओ 2017 में। अभी ये वेबसाइट बंद हो चुकी है, 2017 की कौन सी डेट में जाना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ तुम मुझे ले जाओ अप्रैल 27 में। और ये मैं इधर टाइम प्रेस कर देता हूँ। जो कि वेबसाइट अभी बंद हो चुकी है, तो वही वेबसाइट देखिए आपके सामने खुल चुकी है। ये वेबसाइट हमें गूगल में अगर मैं लिखूं तो ये बंद थी, लेकिन 2017 में ये वेबसाइट चल रही थी। क्योंकि अगर मैं आपको गूगल में भी लिख कर दिखाऊं ये वेबसाइट oxid.it, अगर मैं अभी की डेट में एंटर करता हूं तो वहां पर वेबसाइट ही नहीं आ रही। वो कहते हैं इस डोमेन को बाय कर ले, लेकिन ये वेबसाइट पहले मौजूद थी। तो अगर मैं ये देखें, अगर मैं उस वे बैक मशीन में जाता हूँ तो वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ कि हम पिछली डेटों पर जाकर कैश में जाकर वेबसाइट को देख सकते हैं, वहां से हम चीजें अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग व्हाट वी वांट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव लर्न। इट्स कम इन फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस इन सर्च ऑपरेटर वेब सर्चिंग। इनके सर्च इंजन में हम ये भी काम कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास एक वेबसाइट है, वो क्या है, नेटक्राफ्ट के नाम से। ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है hackthissite.org। ये मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ इसकी इंफॉर्मेशन लेना। तो मेरे पास एक वेबसाइट है नेटक्राफ्ट के नाम से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट क्राफ्ट एंड हिट इंटर। दिस इज द वेबसाइट। ये मेरे पास नेटक्राफ्ट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी वेबसाइट में कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है उसके पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर इसकी सर्विसेज में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, रिसोर्सेज में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर ये टूल्स आ गए। साइट रिपोर्ट, मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट में से किसी में भी हम जा सकते हैं। साइट रिपोर्ट में जाकर यहाँ पर मुझे वेबसाइट लिखनी पड़ेगी। तो मेरी वेबसाइट कौन सी थी, ये थी। इसका मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ और इसका यूआरएल मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड आई थिंक लुकअप। तो जैसे मैंने लुकअप पे क्लिक किया, मेरे पास साइट्स का रैंक आ गया, साइट्स की लैंग्वेज आ गई, और उसके बाद मेरे पास साइट्स का डोमेन नेम आ गया, क्या है, इसका ओनर आ गया। इसके बाद डोमेन रजिस्ट्रार आ गया कि डोमेन किधर रजिस्टर्ड हुआ है। इसकी मेरे पास कंट्री आ गई। इसका मेरे पास IP4 एड्रेस आ गया, जो कि मेरे लिए काफी ही अच्छी चीज है किसी वेबसाइट का। मेरे पास इसका IPv6 एड्रेस भी आ गया, इनके इसके अंदर मुझे पता चल सकता है कि मैं कौन सी मशीन इनकी हो रही है। और इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज है वो ये आ गया कि ये वेबसाइट कौन कौन सी कंट्री में चल रही है इस टाइम, और कौन कहाँ कहाँ कौन कौन सा IP है इसका, और IPv6 एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी आ गई। फिर इधर मैप में भी उसकी लोकेशन आ गई मेरे पास एंड इसके सर्टिफिकेट्स आ गए। एंड देन मेरे पास इधर इसके होस्टिंग की हिस्ट्री आ गई, कब कब किस किस ने इसको होस्ट किया है। मैंने लास्ट होस्ट ये 9 जुलाई 2021 को इसके अंदर चेंजिंग हुई है। मीन के वी हैव ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी वांट। इनका हमारे पास एक वेबसाइट है, उधर हम किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी वांट। तो मीन के ये हमारे पास हर चीज इसके अंदर अवेलेबल है।
जो हम चाहते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो ये इनकी काफी एक अच्छी चीज है हमारे पास ये देखने के लिए कि वेबसाइट इनके कौन सी है, उसके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, ये सारी चीजें तुम्हें पता चल गई। दूसरा हमारे पास एक टूल है इनके, हमारे पास आता है गूगल हैकिंग। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ एडवांस सर्चिंग करते हैं, या गूगल हैकिंग को हम बाद में पढ़ते हैं। अभी हम मूव करते हैं सोशल नेटवर्किंग में, कि हम जो मैं अभी बता रहा हूँ कि हम रिकॉग्निसेंस नेट फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस जो हम किस किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो इनके हमने पहला देखा कैशे वाला, दूसरा नेट क्राफ्ट का, उसके जरिए भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा गूगल हैकिंग का, गूगल हैकिंग हम बाद में पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास काफी वे हैं, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग साइट्स। जो सोशल इंजीनियरिंग साइट में इनके हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के इंस्टाग्राम। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग पेज बनाकर फिशिंग कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से, जिससे बड़ी आसानी से हम अपने विक्टिम का डाटा निकाल सकते हैं। ये हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसी भी वेबसाइट के HTML सोर्स में जाकर उसके HTML की स्क्रिप्ट्स चेक कर सकते हैं, किस तरह की स्क्रिप्ट्स है। उसके सोर्स में जाकर हम उसकी उनकी काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं HTML सोर्स में जाकर। ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस का, वो है ईमेल्स। ईमेल्स के हेडर में जाकर हमें उसका आईपी एड्रेस मिल सकता है, सेंडर आईपी एड्रेस, रिसीवर आईपी एड्रेस, उसका मेल सर्वर क्या है, उसका रियल एग्जैक्ट नेम क्या है। तो ये चीजें हमें सारी ईमेल से मिल सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है जो कि हुईज के नाम से, वो भी नेट क्राफ्ट की तरह। हुईज में हमें क्या पता चलता है, डोमेन नेम इन्फो, वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कब खरीदा गया, किससे खरीदा गया, कौन सी कंपनी से खरीदा गया, इनके उसका आईपी कौन सा बैकएंड में चल रहा है। तो इनके ऑल अबाउट डोमेन नेम, तो हम उधर से गेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था, ये चीजें। उसके बाद हमारे पास है जो फुट प्रिंटिंग के लिए एक और सबसे चीज है, वो है डीएनएस। डीएनएस से हमें पता चलता है कि जो भी मेरे पास वेब पेज है उसका बैकएंड पे आईपी एड्रेस क्या चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो है गूगल अलर्ट। किसी भी वेबसाइट की रैकी कर रहा हूँ तो मेरे पास गूगल अलर्ट के नाम से एक चीज है, जो कि मैं अगर गूगल पे जाऊं, वहां जाने के बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गूगल अलर्ट। एंड अलर्ट में क्या, क्रिएट इन अलर्ट बोर्ड, मैं एक वेबसाइट जो कि मेरी ये कॉपी की थी, इसका ही मैं अलर्ट बना सकता हूँ अपनी ईमेल में लिखकर कि ये कब अपडेट हो रही है, कौन सा इसका रीजन है। इनकी यहाँ पर मैं हर चीज डाल सकता हूँ, कब मुझे रिपोर्ट आए इसकी, ये सारी चीजें डालकर अपनी ईमेल में लिखकर यहाँ से क्रिएट अलर्ट। इस वेबसाइट में जब भी चेंजिंग आएगी, जब भी कोई चीज होगी, तो जब भी इसके बारे में कुछ भी होगा तो मुझे इसकी ईमेल आएगी। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग, जब मैं रिकॉग्निसेंस किसी की कर रहा हूँ तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग थिंग्स है मेरे पास। उसके अलावा हमारे पास, अब मैं गूगल एडवांस सर्चेस पे आता हूँ। तो गूगल एडवांस सर्च इस तरह से ये कि जैसे मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ कि जी एप्पल, एंड एंटर कर देता हूँ। या मैं लिखता हूँ ब्लू एप्पल, रेड एप्पल, सॉरी लिखता हूँ रेड एप्पल, एंड हिट इंटर। तो रेड एप्पल से मेरे पास ये चीजें आ रही हैं। ठीक है जी, ये रेड एप्पल से मेरे पास चीजें आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास रेड एप्पल से आए, लेकिन ये जो लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर इनके, ये लाहौर ना लिखा नजर आए, तो मैं एडवांस सर्चिंग कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस आई का लिख दूंगा लाहौर। जब मैं एंटर करूंगा तो ये एडवांस सर्चिंग होगी। अब लाहौर मूव हो चुका है। अब आपको यहाँ किसी भी पेज में लाहौर नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लाहौर, किसी भी वर्ड को आप माइनस करना चाहते हैं, आप आगे माइनस लिख दें, इनके इस वर्ड को निकल जाए। जैसे कि कराची आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस कराची, और रेट इंटर करता हूँ। देखिए अब कराची भी खत्म हो चुका है, पेजेस में से कराची भी खत्म हो चुका है। अब जैसे कि मैं किसी चीज को अगर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कोई वर्ड लिख देता हूँ, इसके आगे मैं कहता हूँ कि यार तुम ऐसा करो कि तुम इसमें ऐड कर दो
यूके ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डबल कोलन यूके एंड ब्रैकेट क्लोज, और मैं एंटर करता हूँ। तो अब सारे रिजल्ट यूके से आएंगे। मैंने कहा अब यूके के बगैर कोई चीज नहीं आएगी। मैंने रेड एप्पल लिखा है और यूके आगे लिख दीजिएगा। लाहौर और कराची नहीं आएगा, यूके लाजमी आएगा। तो ये कहलाती है हमारी गूगल की एडवांस सर्चेज। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये देखिए, जैसे साइट लिखा हुआ है apple.com, तो मैं यहाँ पे साइट लिख देता हूँ, साइट डबल कोलन apple.com। अब सिर्फ apple.com की ही सारी वेबसाइट शो होगी मुझे। देखिए सारी वेबसाइट apple.com की ही शो होगी, अगर आपको नजर आ रहा हो। कोई दूसरी वेबसाइट नजर नहीं आएगी। तो ये मेरे पास क्या है, गूगल की एडवांस सर्च है। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं गूगल के एडवांस सर्च को, तो हमारे पास यहाँ पर आप जा सकते हैं। एक वेबसाइट है मेरे पास, गूगल सर्च ऑपरेटर 42, इसकी चीजें हैं। इनके कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इनके एक और चीज है, मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर ऐसा करो कि मेरे पास जोन सा है वो लिंक के अंदर बिल्डिंग जरूर होनी चाहिए। ये भी एक एडवांस सर्च में है कि मैं चाहता हूँ कि यूके, मैं बताता हूँ लिंक, लिंक के अंदर मैं कहता हूँ कि जी तुम ऐसा करो आईफोन होना चाहिए। तो यहाँ पर आईफोन एंड एंटर। अब मेरे पास नीचे जितने लिंक आएंगे उनमें आईफोन लाजमी आएगा। हाँ जी, यहाँ पर नीचे जितने लिंक आएंगे उनमें आईफोन लाजमी होगा। तो ये मेरे पास कुछ एडवांस है चीजें। तो इसी में आपको एक वेबसाइट दिखा रहा था, ये वाली। इसमें अब मेरे पास ना उसने टोटल लिख दी है कि और किस लिए यूज हो रहा है, एंड किस लिए यूज हो रहा है, ये ब्रैकेट किस लिए यूज हो रही है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर किसी भी वर्ड के पीछे मैं डिफाइन लिख देता हूँ, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ अ, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ डिफाइन डबल कोलन एप्पल एंड हिट एंटर, तो मुझे ये उस वर्ड की डेफिनेशन बताएगा जो भी मैं देखना चाह रहा हूँ। क्योंकि डिफाइन लैपटॉप, तो ये मुझे लैपटॉप की डेफिनेशन बताएगा। ये भी हमारे पास एडवांस सर्चेस के अंदर आता है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है, वहां पर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। इनके साइट का हमने सारी पूछी है। इन टाइटल का, के टाइटल के अंदर वो चीज होनी चाहिए। कोई भी वर्ड मैं इन टाइटल अगर आगे से देखता हूँ तो टाइटल के अंदर वो चीज होनी चाहिए। इन यूआरएल के अगर मैं लिखता हूँ कि इसका मतलब है यूआरएल के अंदर वो चीज होनी चाहिए जो मैं फाइंड कर रहा हूँ। ऑल इन यूआरएल, वो कहता है कि यूआरएल के अंदर हो, लेकिन इनके जब हम सिमिलर यूआरएल जोन से उसके जैसे इनके वो सब के अंदर आ जाए। ये हमारे पास जोन सा ये चीजें हैं, इसमें आप जोन से इनको सर्च कर सकते हैं। तो आई होप कि इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, गूगल एडवांस हैकिंग। गूगल हैकिंग डेटाबेस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गूगल हैकिंग डेटाबेस। मैं एंटर करता हूँ तो ये एक ना प्री डिफाइंड वल्नरेबिलिटीज हैं जो गूगल अपने पास सेव करके रखता है। यहाँ से हम जो उनसे चीजें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वेबसाइट काफी चेंज हो चुकी है, पहले ऐसी नहीं थी होती है। तो मैं अगर इधर आऊँ, यहाँ पर हम लिखे, अगर इसकी कैटेगरी में जाए, एक्सप्लॉइट में आता हूँ, तो ये क्या हो गया था, किस चीज के, ये सारी एक्सप्लॉइट की मेरे पास पड़ी हैं चीजें, कि जो जिनके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ। एक्सप्लॉइटेशन मेरे पास जो पड़ी है, इसकी वल्नरेबिलिटीज पड़ी है उन वेबसाइट्स की। ये मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ इसको। और ये इनके मेरे पास चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसके बाद हमारे पास हाँ जी, ये चीजें मेरे पास आ गई सारी, कि मैं क्या चाह रहा हूँ, किस तरह चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास इधर नीचे भी मौजूद है वल्नरेबिलिटीज, और भी चीजें काफी इसके अंदर। इनके मेरे पास गूगल एक हैकिंग डेटाबेस है। इनके मैं अगर यहाँ पे लिखूँ वेब कैम मुझे चाहिए किसी कंपनी का, और सर्च कर दूं, और ऊपर मैंने कुछ भी नहीं डाला,
नीचे डालो। ये टिक का मतलब है कि जो वेबसाइट ये वेरीफाइड है। वो दूसरे अगर टिक नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी चेक नहीं की गई। तो मैं कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ यहाँ से, समझे कि अ, ये इसकी क्या आ गई, ये इसकी वल्नरेबिलिटी है, कोड आ गया। तो मैं इस वल्नरेबिलिटी कोड को ऐड करके क्रिएट करके तो मैं किसी भी मेटा एक्सप्लॉइट पे अपना क्रिएट कर सकता हूँ। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास इधर वल्नरेबिलिटीज आ गई। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ हैकिंग डेटाबेस में, इंटर किया, वो कहता है इंटाइटल आईपी वेब कैम 7। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि ये मैंने यहाँ पर एक कर दी, इंटर कर दिया। ये मेरे पास एक यूआरएल आ गया। तो मैं अगर इसको दबाऊंगा यहाँ पर, तो ये देखें अब जो वेब कैम जिनके जिनके अवेलेबिलिटीज है, जो हैकिंग उसने करके रखी हुई है, वो सारे इधर पड़े होंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे कि ये वाली वेबसाइट खोल लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें एक वेब कैम चल रहा है, वो मुझे नजर आ गया, इधर लाइव वेब कैम चल रहा है। तो काफी प्यारा चल रहा है, लेकिन ये लाइव इस टाइम चल रहा है। तो ये इनके इस तरह से मैं अपने विक्टिम की कोई भी चीज को ऐड कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से क्या है। और इसमें अभी एक ही कैमरा लगा है। तो आई होप कि आपको गूगल एडवांस हैकिंग की भी समझ आई होगी, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसकी भी समझ आई होगी। तो जी, अब हम अपने लेक्चर को इधर ख़त्म करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।